मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको चैप्टर नंबर 5 अरिथमेटिक प्रोग्रेशन चलाऊंगा और आपको सही तरह से कंटेंट एंड कंसेप्ट क्लियर करना है, ठीक है, और समझेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है और वर्कआउट अच्छी तरह से करेंगे। स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 5 आपका है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन जानने से पहले हम प्रोग्रेशन रिलेटेड जानते हैं। आखिर प्रोग्रेशन क्या है? प्रोग्रेशन यानी दैट मीन्स सीरीज एंड सीक्वेंस, ठीक है। प्रोग्रेशन यानी श्रेणी, सीरीज, ठीक है, दैट्स अ सीरीज। वैसे कहने के लिए प्रोग्रेशन के 3 टाइप्स होते हैं। प्रोग्रेशन के एक होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। दूसरा होता है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और तीसरा होता है आपका हार्मोनिक प्रोग्रेशन। इस 3 में से आपको चैप्टर नंबर 5 पढ़ना है, जो आपका अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ क्या होता है? यदि मैं हिंदी में ट्रांसलेट करूं तो क्या हो सकता है कि अरिथमेटिक का अर्थ होता है समानांतर। यदि आप हिंदी में जाके देखेंगे तो समानांतर, समानांतर यानी इसको संधि विच्छेद करें, यानी तोड़े 2 बार पे ब्रेक करेंगे तो आएगा समानांतर। और समानांतर यानी इक्वल डिफरेंस, यानी इक्वल डिफरेंस बिटवीन द 2 consecutive term is called as a arithmetic progression। यानी कि 2 डिस्टेंस, यानी कि 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में इक्वल डिस्टेंस हो। जस्ट लाइक मैं आपको बताऊं, एग्जांपल दो, जैसे 3 है, 8 है, 13 है, 18 है। ये तो देखो 2 कंसेक्यूटिव टर्म की बात कर रहा हूं। तो 2 कंसेक्यूटिव टर्म्स यानी क्या? जैसे 3 और 8 के बीच में आपका 5 है, 3 और 8 के बीच में आपका 5 है, 8 और 13 के बीच में आपका 5 है, 13 और 8 के बीच में आपका क्या है? 5 है। देख सकते हैं 2 कंसेक्यूटिव टर्म के बीच में जो डिफरेंस है वो 5 का बताया जा रहा है। यानी इसको क्या कहेंगे? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहेंगे। इस प्रकार से अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थ क्या हुआ? तो डिफरेंस बिटवीन द 2 कंसेक्यूटिव टर्म। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये और ये 3 और 13 का, 3 और 18 का, ऐसा नहीं बोल रहा हूं। आई एम टेलिंग दैट 2 कंसेक्यूटिव टर्म, यानी आजू बाजू में, ठीक है, ये दिमाग में डाल के रखें। 2 कंसेक्यूटिव टर्म का, जैसे 3 और 8। इसी तरह आपको दूसरा एग्जांपल भी दे सकता हूं मैं। क्या एग्जांपल हो सकते हैं? -5, -4, -9, -13, -17 ... ये क्या है? देखिए, -5 और -9 के बीच का डिफरेंस 4 है। कितना है? 4 है, -4, ठीक है। -9 -13 के बीच में -4 है, -13 और -17 के बीच में -4 है। ये दिमाग में डाल के रखें। तो दैट इज कॉल्ड एज अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ऐसा नहीं है कि खाली नंबर में ही होगा, आपको फ्रैक्शन में भी हो सकता है। ये दिमाग में डाल के रखें। तो आपका अर्थ क्या हुआ? आप क्या जाने कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है? The arithmetic progression is that the difference between the 2 consecutive terms are equal. That is called arithmetic progression. बोलते हैं फर्स्ट टर्म 1 को, ये आपका सेकेंड टर्म। यानी व्हाट इज मीनिंग ऑफ दिस वन? कि डिफरेंस को यदि डी से इंडिकेट करूं, यानी सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, या थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म। यानी कि मैं क्या कह सकता हूं कि डिफरेंस क्या है? सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म।
सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, प्रीसीडिंग टर्म, ठीक है। एंड डी क्या है? द डिफरेंस बिटवीन द सक्सीडिंग टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म का डिफरेंस है, ये चीज हो सकता है, ठीक है। तो दिमाग में डाल के रखें कि d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, और थर्ड टर्म माइनस सेकेंड टर्म, या फोर्थ टर्म माइनस थर्ड टर्म, या ऐसा कहा जा सकता है कि सक्सीडिंग टर्म माइनस प्रीसीडिंग टर्म, ये दिमाग में डाल के रखें, ठीक है ना। तो अब क्या हो सकता है, जैसे कि यहां पे मैं देखो, यहां पे मैं d इक्वल टू a2 माइनस a1 लेता हूं, तो 3/2 माइनस 1 एलसीएम लेंगे तो 1/2 आ जाएगा। इसी तरह मैं a3 माइनस a2 लूंगा तो क्या आएगा आपका 2 माइनस 3/2, यानी कितना आ जाएगा 1/2 आ जाएगा। यानी कि ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। क्यों है? क्योंकि आपने जब a2 माइनस a1 लिया, a3 माइनस a2 लिया, तो दोनों का डिफरेंस सेम आया। तो जब डिफरेंस सेम आता है तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कहलाता है। यदि डिफरेंस इक्वल ना आए तो वो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नहीं है, ये दिमाग में डालें, ठीक है। समझ में आया? पता चला? मैंने क्या बोला है, सपोज ये आपका एपी है, क्या एपी है? ये देख लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस 3, ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3, यानी d इक्वल टू a2 माइनस a1, यानी कि 8 माइनस 5 इक्वल टू 3, यानी कि डिफरेंस देख सकते हो दो टर्म के बीच में, सक्सीडिंग टर्म एंड प्रीसीडिंग टर्म के बीच में आपका डिफरेंस इक्वल बता रहा है। तो इक्वल बता रहा है तो आपका ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन हुआ। अब देखिए, अब क्या इंडिकेशन कर सकता हूं, यदि पहले वाले टर्म को, यदि फर्स्ट टर्म को मैं a ले लू, a1, ठीक है, इट इज अ फर्स्ट टर्म, इक्वल टू 5, a2 इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है 5 प्लस 3, है ना, 8 है। 5 प्लस 3 क्या है आपका 8 है, 5 प्लस 3 आपका 8 दिया हुआ है, ठीक है। नहीं तो यहां लिख दीजिए 8 इक्वल टू, यू कैन राइट इज 5 प्लस 3। अब 5 क्या है, 5 इंडिकेटेड ए, या a1 ने a लिखे, 3 क्या है d, ठीक है। a2 a3 बराबर, a3 कितना है 11, थर्ड टर्म कितना है 11, यू कैन राइट ये 8 प्लस 3 लिखा जा सकता है। और 8 क्या है, 8 देखिए 8 क्या है a प्लस d है, और 3 क्या है d है, तो a प्लस 2d हो गया, a प्लस 2d हो गया। इसी तरह a4 इक्वल टू 14 दिया हुआ है, 14 को कैसे लिखा जा सकता है 11 प्लस 3, और 11 क्या है देखिए यहां पे क्या है a प्लस 2d है प्लस d, यानी a प्लस 3d हुआ। इसी प्रकार से a5 देखिए, a5 क्या है a17 है, यू कैन राइट इज 14 प्लस 3 लिख सकते हैं। अब 14 को क्या लिखा जा सकता है a प्लस 3d, प्लस 4d लिखा जा सकता है। अब देखिए अब क्या है, अब ये चीज बताने का क्या तथ्य है मैं आपको बता रहा हूं। हमने क्या देखा, हमने देखा कि भाई a तो जान गया हम, a2 हमने देखा a प्लस d, तो क्या निकला हमको a निकला, a आपको क्या क्या निकला फर्स्ट टर्म, a2 निकला a प्लस d, a3 निकला a प्लस 2d, a4 निकला a प्लस 4d, a5 निकला सर a प्लस 3d, a5 निकला a प्लस 4d। इसी तरह a6 क्या निकलेगा देखो a प्लस 5d। अब कंक्लूजन करो, कंक्लूजन करो तो क्या मिलेगा आपको देख सकते हो, यहां 2 है तो यहां d के मल्टीपल में 1 है, यहां 3 है तो d के मल्टीपल में 2 है, यहां 4 है तो d के मल्टीपल में 3 है, यहां 5 है d के मल्टीपल में 4 है, यहां 6 है d के मल्टीपल में 5 है, यानी एक कम दिया है। यदि टर्म जो है, यदि टर्म जो है आपका जो होता है तो उसका d का जो मल्टीप्लाई होगा, डिफरेंस का जो मल्टीप्लाई होगा एक कम होगा, यानी यू कैन राइट एज
a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 5 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, या इसको भी लिखा जाए a प्लस 1 माइनस 1 इंटू डी। 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, है ना। अब यही चीज यदि मैं n टर्म तक जाऊं, n टर्म तक, तो वो भी एक माइनस होगा, तो an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। मैंने बताया देखो एक एक माइनस है, जो d का मल्टीपल है एक एक माइनस है, यहां d का मल्टीपल एक माइनस है, 5 है तो 4 है, 6 है तो 5 है, 3 है तो 2 है, 2 है तो 1 है। इसी प्रकार एक एक माइनस है तो n टर्म जाएगा, n टर्म तक, लास्ट टर्म तक जाएगा, तो क्या होगा? a प्लस n माइनस 1। तो आपका क्या आया? an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, जहां an क्या है? इट इज n टर्म, यानी n टर्म्स या लास्ट टर्म, दोनों में से कुछ भी बोला जा सकता है। an को हम l से भी इंडिकेट कर सकते हैं, an को हम लोग l से भी इंडिकेट कर सकते हैं। a यानी फर्स्ट टर्म, पहला जो टर्म है वो फर्स्ट टर्म, n यानी नंबर ऑफ टर्म, नंबर ऑफ टर्म, और d आपको पता है शुरुआत में ही हमने पढ़ा है डिफरेंस, ठीक है, d यानी डिफरेंस। तो ये an का n टर्म का फॉर्मूला है an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब देखिए मैंने बार बार बताया, आप जानते होंगे, ये फॉर्मूले में कोई भी 3 चीज दिया ना, ऑलरेडी 4 चीज दिया, 1 2 3 4, 4 में से कोई भी 3 चीज दिया होना चाहिए, तो चौथा निकल सकता है। दिमाग में डाल के रखें, n कभी भी नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज इंडिकेट एज ए नेचुरल नंबर, फॉर टर्म नंबर ऑफ टर्म ऑलवेज इंडिकेट एज ए क्या हो सकता है? नेचुरल नंबर। क्या होगा? नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। किसमें नहीं होगा? फ्रैक्शन में नहीं होगा, या आपके नेगेटिव में नहीं होगा, या जीरो नहीं होगा। तो n हमेशा आपका नेचुरल नंबर होगा, फ्रैक्शन में नहीं होगा। अब d बराबर हमने पढ़ा था, क्या होता है? a2 माइनस a1, a3 माइनस a2, a4 माइनस a3, है ना। तो इसको क्या लिख सकता हूं? a2 माइनस a2 माइनस 1, a3 माइनस a3 माइनस 1, a4 माइनस a4 माइनस 1, n टर्म्स तक जाएगा तो क्या हो जाएगा? d इक्वल टू an माइनस an माइनस 1। ये दो फॉर्मूले हुए आपके इंपॉर्टेंट वन, काम में आएगा आपका, ठीक है, काम में आएगा। ये दिमाग में डाल के रखे, ये चीज पॉज करके आप लिख लीजिए इसको। जैसे कि मुझको यदि क्वेश्चन दिया जाए कि an इफ an इक्वल टू 5n माइनस 3, then what is the value of a10? What is the value of a10? या what is the value of a4? तो कैसे निकालेंगे? सिंपल सा, जैसे कि आपने p ऑफ f पॉलिनोमियल में देखा था, x की वैल्यू लेते थे और x की वैल्यू क्या थे? पॉलिनोमियल में पुट कर देते थे। वही चीज यहां देखो, n की जगह क्या दिया है? 10 दिया है, ये 10 की वैल्यू इसमें पुट कर दीजिए, क्या आ जाएगा? an इक्वल टू 5n माइनस 3 दिया है, a10 इक्वल टू 5 यानी 50 माइनस 3, यानी कितना हो गया? 47। इसी तरह a4 क्या हो जाएगा? 5n माइनस 3 दिया हुआ है, तो a4 इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 4 माइनस 3, 20 माइनस 3 यानी 17। समझ में आया? यानी n की जगह वैल्यू रख दे। जैसे कि दूसरा एग्जांपल भी देखा जाए थोड़ा, यदि an इक्वल टू 4n प्लस 3 अपॉन 2 दिया है, ऐसा दिया, और निकालने के लिए बोला जाए
A8, समझ 5, चलो 5 लेते हैं, A8, ठीक है। कैसे निकालेंगे, वैल्यू पुट कर दो n की जगह, क्या हो सकता है, an इक्वल टू कितना दिया है, 4n प्लस 3/5 दिया है, तो A8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 इंटू 8 प्लस 3 हो जाएगा अपॉन 5, 4 8 जा 32 प्लस 3 अपॉन 5, यानी 35/5, यानी कि 7। A8 आपका क्या आएगा, 7 आएगा। A8 आपका क्या आएगा, 7 आएगा। समझ में आया, ओके। अब हम इसके रिलेटेड जस्ट क्वेश्चन, ये तो था आपका 1 मार्क जैसा क्वेश्चन था, अब हम इसके रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं। अब बात आती है क्वेश्चन की, देखिए क्वेश्चन दिया, फाइंड आउट द 10 टर्म ऑफ 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट डॉट। ठीक है, ये दिया हुआ है, हमको 10 टर्म निकालना है। कैसे निकालेंगे, देखिए हम कैसे निकालेंगे, सॉल्यूशन देखते हैं। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या दिया है, 2, 7, 12, क्या दिया है, 2, 7, 12 एंड 17। अब आपका यहां पहले आपको लिखना है a, कितना है, 2 है, ठीक है, ओके। और A2 कितना है, 7 है, हमको डिफरेंस निकालना है, डिफरेंस इक्वल टू A2 माइनस A1, यानी 7 माइनस 2 इक्वल टू 5 आ गया। अब क्या करना है, आपको निकालना A10, यानी n बराबर कितना दे दिया, 10 दे दिया है, तो यू कैन राइट A10 इक्वल टू 1। अब तुम लोग जानते हो, हम लोग जानते हैं कि n इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, तो A10 इक्वल टू a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, यानी कि a प्लस 9d, और a की वैल्यू दी कितनी है, 2 दी है, d की वैल्यू दी कितनी है, 5 दी है, तो 2 प्लस 45 और 47, और क्या हो गया, 47 हो गया, यानी 10 टर्म क्या होगा इसका, 47, 10वां टर्म क्या होगा, 47। तो आपको इस प्रकार का क्वेश्चन दिया जा सकता है, ठीक है, ओके। ये क्वेश्चन और किस प्रकार से पूछा जा सकता है, देखिए क्या हो सकता है, विच टर्म ऑफ एपी ऑफ एन एपी, विच टर्म of an AP is 47, यानी कौन सा टर्म आपका 47 हो सकता है, ये आपको फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए कौन सा टर्म, यानी कि आपको n निकालना है, यानी दिया है AP 2, 7, 12, 17 डॉट डॉट डॉट, a दिया है 2, निकालना है, n निकालना है, तो वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, an हो गया 47, a हो गया 2, n माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है आपका 5 है, 47 माइनस 2, इसको इधर लेके आए, n माइनस 1 इंटू 5, 45 इक्वल टू कितना 5n, सॉरी n माइनस 1 इंटू 5। अब इसको दो रीत से किया जा सकता है, आपकी मर्जी के ऊपर है कि आप कैसे कर रहे हैं, मैं दोनों रीत आपको बता दे रहा हूं। 45 इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन 5, यानी 45, ये 5 मल्टीपल इधर आएगा, तो n माइनस 1, यानी कि 9 इक्वल टू n माइनस 1, तो 9 इक्वल टू 9 प्लस 1 n इक्वल टू, तो n की वैल्यू हो गई 10 हो गई। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, 45 इक्वल टू 5n माइनस 5, 45 प्लस 5 इक्वल टू 5n, तो 50 इक्वल टू 5n, यानी n इक्वल टू 50 अपॉन 5, यानी कि हो गया 10 हो गया। ये मेथड से भी निकाला जा सकता है, दोनों मेथड से ही, आपकी मर्जी, आप ये करें या वो करें,
डिपेंड करता है आप पे कि किस प्रकार आपको करना है। ठीक है, समझ में आया? ओके, देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है कि इफ द थर्ड टर्म is 5 and seven term is 9, then find out the arithmetic progression। ठीक है, अब सॉल्यूशन कैसे करेंगे, देखिए कैसे किया जाएगा सॉल्यूशन। देखिए हियर गिवन दैट क्या दिया है, हियर गिवन दैट क्या दिया हुआ है, थर्ड टर्म दिया है। हियर गिवन दैट a3 इक्वल टू 5, a3 यानी n बराबर दिया 3, तो क्या फॉर्मूला हो सकता है, a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 5, तो a प्लस 2d इक्वल टू 5। इट इज फर्स्ट इक्वेशन, ये आपका हो गया फर्स्ट इक्वेशन। इसी तरह आपको दिया है a7 इक्वल टू 9, तो a7 a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 9, तो a प्लस 6d इक्वल टू 9 हो गया। ये हो गया आपका सेकंड इक्वेशन। अब क्या करेंगे हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 करेंगे। इक्वेशन 2 माइनस 1 यानी a प्लस 6d माइनस a प्लस 2d इक्वल टू 9 माइनस 4, यानी a प्लस 6d माइनस a माइनस 2d इक्वल टू 4। a से a कैंसल, d की वैल्यू 4d इक्वल टू 4, यानी d की वैल्यू 4/4, यानी d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। d की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अब हमको a निकालना है, क्योंकि AP निकालने के लिए फॉर्मूला क्या चाहिए, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी चाहिए, तो a भी चाहिए। a लाने के लिए क्या करेंगे, पुट दिस वैल्यू इन एनी वन इक्वेशन, वैल्यू इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1। तो क्या आ सकता है, क्या आ सकता है बता सकते हैं, a प्लस 2d इक्वल टू 5, तो a कितना है आपका, नहीं दिया हुआ है, d कितना है आपका 1 है, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5 माइनस 2, तो a की वैल्यू आ गई 3। इस प्रकार से आपको फिर से देख लीजिए, पहले क्या किया हमने इक्वेशन बनाया a3 से और a7 से, फिर क्या किया हमने दोनों इक्वेशन को माइनस कर दिया, इक्वेशन 2 माइनस 1 कर दिया, इक्वेशन 1 माइनस 2 भी कर सकते हैं। आपको क्या वैल्यू आ गई, डी वैल्यू आ गई। अब ये डी वैल्यू जो है हम क्या करेंगे, किसी एक इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, a प्लस 2d अपॉन 5, या a प्लस d की वैल्यू 1 आई, तो a प्लस 2 मल्टीप्लाई 1 इक्वल टू 5, तो a प्लस 2 इक्वल टू 5, a इक्वल टू आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है ना, अब आप पॉज करके इसको लिख लीजिए। ठीक है, फिर आगे बाकी अभी आगे करना है। a बराबर 3 आ गया, d बराबर 1 आ गया, तो an बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, a कितना हो गया आपका 3 हो गया, n माइनस 1 इंटू 1, तो 3 प्लस n माइनस 1, यानी 3 माइनस 1 2 प्लस n, तो an कितना आ गया 2 प्लस 1। यदि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीरीज निकालना है तो n बराबर 1 लीजिए, तो क्या आएगा 2 प्लस 1 इक्वल टू 3, n बराबर 2 लीजिए, 2 प्लस 2 इक्वल टू 4, n बराबर 3 लीजिए, 2 प्लस 3 इक्वल टू 5, n इक्वल टू 4 लीजिए, 2 प्लस 4 इक्वल टू 6। देयरफॉर अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या हुआ, 2 3 4 5 6 डॉट डॉट। इस प्रकार से सॉल्यूशन आपको करने हैं। ठीक है ना जी, ओके।